क्वेश्चन नंबर 6 है इवेल्युएट, हमें इवेल्युएट करना है। इसका फर्स्ट पार्ट हमें दे रखा है 1/3 की पावर -1 माइनस 1/4 की पावर -1, फिर इसकी होल पावर -1। पहले ये जो 1/3 की पावर -1 है इसे पॉजिटिव कर लेंगे। जब इसे पॉजिटिव करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1/3 का रेसिप्रोकल 3, तो 3 की पावर कितनी हो जाएगी 1। ठीक है, क्योंकि ये माइनस था तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी। माइनस इसी तरह से 1/4 का रेसिप्रोकल करेंगे, कितना आ जाएगा 4, 4/1 और पावर 1 हो जाएगी। इसकी फिर होल पावर -1। ठीक है, मैं यहाँ पर आपको 1 लिखकर दिखा देती हूँ कि ये पावर माइनस थी, रेसिप्रोकल करा तो पावर पॉजिटिव हो गई। अब ये 3 - 4, 3 - 4 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा -1, क्योंकि 3 में से 4 माइनस हुए 1, बड़े का साइन माइनस, इसकी होल पावर -1। अब -1 है, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी, इसकी होल पावर 1 हो जाएगी। अब 1/-1 का मतलब क्या होगा -1, इसका आंसर आ गया -1। अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। अब देखिए ये है 5/8 की पावर -7 इंटू 8/5 की पावर -4। अब ये देखिए ये 5/8 है और ये 8/5 है। अगर हम एक का रेसिप्रोकल कर दें तो दोनों बेस सेम हो जाएंगे। हम इसको बेस सेम कर लेते हैं पहले। अगर इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 8/5। रेसिप्रोकल किया तो पावर इसकी पॉजिटिव हो जाएगी। क्लियर हुआ? इनटू इसको हम एज इट इज लिख लेंगे 8/5 की पावर -4। ठीक है, अब देखिए बेस सेम है और मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो 8/5 की पावर 7 प्लस, क्योंकि मल्टीप्लाई था इसलिए प्लस, और ये -4, इन दोनों पावर्स को हमने ऐड कर दिया। अब 8/5, 7 प्लस -4, इनको माइनस करेंगे तो 8/5 की पावर कितनी हो जाएगी, 7 में से 4 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 3, और साइन बढ़ेगा मतलब पॉजिटिव। अब 8 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है और 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, यही मतलब है ना। इसकी होल पावर 3 है तो मतलब 8 भी 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है और 5 भी 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 8 को जब हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 512 512 अपॉन 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 125। ठीक है, ये इसका आंसर है। अब हम 7th क्वेश्चन करेंगे इसका। यह है सिंप्लीफाई। फर्स्ट पार्ट है इसका 25 इंटू टी की पावर -4 अपॉन में 5 की पावर -3 इंटू 10 मल्टीप्लाई टी की पावर -8, और यहाँ हमें दे रखा है टी नॉट इक्वल टू 0, टी 0 के इक्वल नहीं है। अब देखिए पहले इसे सिंप्लीफाई करने के लिए इसको पहले इसके फैक्टर्स लिख लेते हैं। 25 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 5। ठीक है, अब ये t की पावर में -4 है, इसको एज इट इज लिख लेते हैं अभी। t की पावर में -4 इंटू, अब ये देखिए ये जो था ये नेगेटिव में है, नीचे नेगेटिव में है ना, इसको अगर हमें पॉजिटिव बनाना है तो ऊपर ले जाएंगे इसे तो पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि रेसिप्रोकल होकर ये ऊपर चला जाएगा। तो ये हो जाएगा 5 की पावर 3 पॉजिटिव हो गया, इंटू ये जो 10 है इसको तो हम नीचे ही रहने देते हैं अभी, और ये t की पावर -8 था तो इसकी भी पावर पॉजिटिव हो जाएगी तो ऊपर चला जाएगा ये। ठीक है, t को हम रेसिप्रोकल करेंगे ये ऊपर चला जाएगा और पावर पॉजिटिव हो जाएगी। अब ये देखिए ये तो आ गया 5 की पावर 2। ठीक है, और ये क्या था 5 की पावर में 3 इंटू ये है t की पावर -4 इंटू t की पावर 8 अपॉन 10 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 5, 2 5 10। क्लियर हुआ यहाँ तक? अब देखिए
ये बेस सेम है और मल्टीप्लाई है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो ये 5 की पावर कितनी हो जाएगी 2 प्लस 3 इनटू, इस तरह ये बेस सेम है तो पावर से ऐड हो जाएगी, ये हो जाएगी t की पावर -4 प्लस 8 अपॉन में 2 इंटू 5। ठीक है, अब देखिए ये हो जाएगा 5 की पावर 2 प्लस 3 5 इंटू, ये हो जाएगा t प्लस माइनस 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 करेंगे 4, बड़े का साइन प्लस का, तो ये आ जाएगा t की पावर में 4 अपॉन 2 इंटू 5। अब देखिए यहाँ पर ये नीचे 5 है तो 5 की पावर कितनी है 1, और ये डिवाइड में है, जब डिवाइड में होता है तो पावर क्या हो जाती है माइनस, तो ये 5 5 माइनस 1 पावर माइनस हो जाएगी ये वाली 1 इंटू टी की पावर 4 अपॉन में 2। यहाँ पर 2 बचा क्योंकि ये वाला जो 1 था इससे माइनस कर दिया, तो ये जाएगी 5 की पावर 5 माइनस 1 4 इंटू टी की पावर 4 अपॉन 2। 5 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 625 टी की पावर 4 अपॉन में 2। ठीक है, हम इसे लिख सकते हैं 625 अपॉन 2 इंटू में टी की पावर 4, ये इसका आंसर है। अब ये देखिए हमें इसे सिंप्लीफाई करना है, इसका सेकंड पार्ट दे रखा है 3 की पावर -5 इंटू 10 की पावर -5 इंटू 125 अपॉन में 5 की पावर -7 इंटू 6 की पावर -5। पहले हम इसको पावर को पॉजिटिव बाद में करेंगे, पहले इनको जो ये 10 है 125 और 6 है इन्हें फैक्टर्स में लिख लेंगे। जैसे 3 की पावर -5 एज इट इज हो जाएगा और 10 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 5, 2 5 10 होता है, तो हम इसे लिख सकते हैं 2 इंटू 5 की पावर -5 मल्टीप्लाई 125 का मतलब क्या होगा 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मतलब 5 की पावर 3। 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आता है 125 अपॉन 5 की पावर -7 इंटू 6 को हम लिख सकते हैं 2 3 जा 6, तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे पावर में -5। अब ये देखिए 3 की पावर -5 इंटू 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 5, इसका मतलब क्या है 2 की भी पावर -5 है और 5 की भी पावर -5 है इंटू 5 की पावर 3। ठीक है, अब ये आ जाएगा 5 की पावर -7 इंटू, इसमें भी यही करेंगे 2 इंटू 3 की पावर -5 है तो ये 2 की भी पावर -5 है इंटू ये 3 की भी पावर -5 है। क्लियर हुआ? अब ये देखिए ये 3 की पावर -5 है और ये भी 3 की पावर -5 है, मैं यहीं पर इसे काट रही हूँ, नहीं तो आप इसका एक और स्टेप कर सकते हैं, ये डिवाइड हो रहा है तो पावर माइनस हो जाएगी, जब -5 को -5 से माइनस करेंगे तो कितना आएगा 0, 3 की पावर 0 कितनी होगी वैल्यू 1, तो इसका मतलब ये कट जाएगा। यहाँ पर ये दोनों सेम है, ये कट जाएगा, यहाँ बचा अब ये। अब ये देखिए ये मल्टीप्लाई है तो पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड हो जाएंगी, तो ये -5 प्लस 3 अपॉन में 5 की पावर -7। ठीक है, अब ये हो जाएगा 5 प्लस माइनस 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 करेंगे 2 और बड़े का साइन माइनस अपॉन में 5 की पावर -7। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब ये डिवाइड है तो पावर्स क्या होती हैं, जब भी डिवाइड होता है पावर्स माइनस हो जाती हैं, तो -2 माइनस कर देंगे -7 को। ठीक है, -2 को माइनस कर देंगे -7 से, तो ये आ जाएगा 5 -2 माइनस माइनस +7, ये आ जाएगा 5 प्लस माइनस 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 करेंगे कितना आ जाएगा 5 और साइन बढ़ेगा मतलब प्लस, तो ये 5 की पावर 5। यहाँ पर हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे इसके 10.2
Please like, share and subscribe my channel. Thank you.